राजस्थान में 2 दशक तक बीजेपी का चेहरा रही वसुंधरा राजे का क्या राजनीतिक वनवास खत्म होगा, और खत्म होगा तो कौन करवाएगा और कब होगा? ये 3 सवाल है। इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आखिर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। वजह, वसुंधरा राजे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिली जोधपुर के अंदर और लंबी बातचीत की। वसुंधरा राजे आखिर आरएसएस प्रमुख से क्यों मिली, क्या बात हुई, ये तमाम सवाल है, ये जुड़े हुए हैं पिछले 1 सप्ताह के घटनाक्रम से। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से राजस्थान में बीजेपी में अपनी वापसी पर चर्चा की और ये भी चर्चा की कि केवल उनकी वापसी नहीं हो, उनके समर्थकों की भी वापसी हो। अब आप कहेंगे कि वापसी क्यों? वसुंधरा राजे तो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो भले ही बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन राजस्थान की सियासत में 2023 में जब बीजेपी सत्ता में आई और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, तब से वो राजनीतिक वनवास काट रही है। और इस वनवास का जिक्र खुद उन्होंने किया। धौलपुर में राम कथा के एक आयोजन में वसुंधरा राजे ने कहा, वनवास हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन वापसी भी होती है, बस धैर्य की ज़रूरत है। उससे उन्होंने अपने समर्थकों और विरोधियों दोनों को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो वापसी करने वाली है, उनका वनवास खत्म होने वाला है। और क्रोनोलॉजी समझिए, उसके 2 दिन बाद में वो जोधपुर पहुंचती है और जोधपुर में क्या कहती है? जोधपुर में वो ये बोलती है कि आपस में लड़ने से फायदा नहीं, साथ चलना चाहिए, लड़ने से नुकसान होगा। किसको संदेश दे रही है वो, और कौन सी लड़ाई की बात कर रही है? क्या वसुंधरा राजे ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर उनका वनवास खत्म नहीं हुआ, यानी कि उन्हें अपनी जगह वापस नहीं दी बीजेपी के सत्ता केंद्र में, तो क्या वो जंग छेड़ेगी, राजनीतिक जंग छेड़ेगी? ऐसा कहना चाहती है? और किसके साथ मिलकर बात चलने की बात कह रही है? क्या राजस्थान बीजेपी के अंदर ऐसा है कि मिलकर नहीं चला जा रहा है? ये तमाम कई सारे के सवाल हैं। और थोड़ा पीछे जाएं तो पिछले महीने वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी, उसके बाद में अमित शाह से मिली थी। तभी से चर्चा तेज हो गई, क्योंकि लंबे वक्त से वसुंधरा राजे अज्ञातवास में थी, राजनीतिक अज्ञातवास पर। वो कार्यक्रमों में कभी कभार एक्टिव नज़र आती, लेकिन ज़्यादातर नहीं। और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, तभी से चर्चा शुरू होगी कि क्या वसुंधरा राजे की वापसी हो रही है राजस्थान के सत्ता केंद्र में, या फिर उनको और कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। और लगातार जिस तरीके से उनकी मुलाकातें हुई, उसके बाद में चर्चा तेज हो गई। अब सवाल है कि क्या होगा वसुंधरा राजे का? अगर वापसी होगी तो कहाँ होगी, किस रूप में होगी? राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। भजनलाल शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी राजस्थान में बीजेपी के एकमात्र केंद्र बने हुए हैं। तो ऐसे में होना क्या वाला है? ये भी अभी संभावना नजर नहीं आ रही है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाएगा। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे को उम्मीद क्या है? क्या बतौर मुख्यमंत्री वो वापसी चाहती है, या फिर वसुंधरा राजे राजस्थान के सत्ता केंद्र में, यानी कि बीजेपी के सत्ता केंद्र में वापसी चाहती है? यानी कि हुआ ये कि भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने, तब से न सिर्फ वसुंधरा राजे की ताकत बीजेपी संगठन में और सरकार में कम हुई है, उनके समर्थक भी साइडलाइन हो गए। जो वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक थे, वो एक एक करके पाला बदलते गए, किसी न कि दूसरे खेमे में चलते गए, और उन्हें धीरे धीरे उन्हें भी ये लगने लगा कि वसुंधरा राजे की वापसी मुश्किल है। वो सत्ता का केंद्र जो सितारा था, चमकता था 20 साल तक, 2003 से लेकर 2023 तक,
राजस्थान में बीजेपी का एक ही चेहरा था, वसुंधरा राजे। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत थे। तो वसुंधरा राजे के क्या वो पुराने दिन लौटने वाले हैं? तो समर्थकों में निराशा हुई तो पाला बदलने लगे। अब इस बीच में क्योंकि मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे के ज़्यादा समर्थकों को जगह नहीं मिली, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उनके समर्थक नहीं हैं। तो क्या उम्मीद कर रही है वसुंधरा राजे? जो मोटे तौर पर अभी तक सामने आया कि वसुंधरा राजे 3 चीज़ें चाहती है। एक, कि वो राजस्थान की सत्ता के अंदर अपनी अहमियत चाहती है। अब अहमियत कैसे दी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री से नीचे का पद तो उन्हें स्वीकार नहीं। और क्या उनके समर्थकों को जगह चाहिए? जी हाँ, वो ये चाहती है कि राजनीतिक नियुक्तियों में उनके समर्थकों को जगह मिले, मंत्रिमंडल का फेरबदल हो जिनमें उनके समर्थकों को प्रमुख मंत्री बनाया जाए। और अब रही खुद उनकी बात, तो उनको लगता है कि कहीं न कहीं ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि वसुंधरा राजे की अहमियत है, और कई बार ये जताने की कोशिश भी की है। कुछ टाइम पहले जब झालावाड़ में स्कूल में हादसा हुआ, उससे पहले जब पानी का संकट था तब वो गई थी, तब पानी के संकट का जिक्र करके उन्होंने अटैक करने की कोशिश की भजनलाल शर्मा सरकार को। तो वसुंधरा राजे अलग अलग तरीके से काम कर रही है। कभी वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनको इग्नोर किया तो क्या नुकसान हो सकता है। कभी वो कह रही है कि साथ लेकर चलना चाहिए। 2 बातें अलग अलग। एक तरफ जोधपुर में वो संदेश देती है कि लड़ेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, दूसरी तरफ वो संदेश देती है धौलपुर में कि वनवास लंबा नहीं चलेगा, वापसी होगी। हालांकि वसुंधरा राजे कभी भी सीधा नहीं बोलती है, चाहे जोधपुर में हो, प्रदेश से जोड़कर उन्होंने बात कही, राजस्थान से जोड़कर कि राजस्थान में लोगों को एक साथ चलना चाहिए, या फिर धौलपुर में हो, रामकथा में उन्होंने भगवान श्री राम का उदाहरण देकर कहा है कि भगवान राम का भी वनवास हुआ, उनकी भी वापसी हुई थी, धैर्य की ज़रूरत है। तो राजस्थान की सियासत में होने क्या वाला है, ये सवाल सबके जहन में है। और सबके जहन में ये भी है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, वसुंधरा राजे किस रूप में लौटेगी, और वो वनवास से वापसी का जिक्र कर रही है तो आखिर इसका आधार क्या आरएसएस से वसुंधरा राजे को कुछ सपोर्ट मिला? क्या मोहन भागवत ने वसुंधरा राजे को कोई आश्वासन दिया कि वो उनकी वापसी करवाएंगे? या फिर जिस तरीके की चर्चा पहले चली थी एक बार दफ़ा कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ के अंदर है, लेकिन वो संभावना भी कम लग रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, अमित शाह से मिलना और फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलना, तो क्या वसुंधरा राजे को कोई आश्वासन, भरोसा दिया गया? ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिनका खुलासा कुछ वक्त में होगा। लेकिन एक साफ है कि वसुंधरा राजे अब अपनी वापसी चाहती है, वो वनवास खत्म करना चाहती है, और उस वनवास को खत्म करने के लिए जहाँ जहाँ से उसको उम्मीद नज़र आ रही है, इसलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनको लगता है कि उनको उम्मीद है कि मोहन भागवत अगर कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को, बीजेपी हाईकमान को, तो उनकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर मोहन भागवत की बात सुनते भी हैं तो वसुंधरा राजे को वो जगह, वो अहमियत कैसे दी जाएगी? एक बात वसुंधरा राजे को समझनी होगी कि बीजेपी की सियासत में एक पीढ़ी का बदलाव हो चुका है, नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या ये संभव है कि बीजेपी फिर पीछे जाकर उन्हें वापस ले आए और वापस कमान सौंप दे? क्योंकि जो उन्हें पीछे किया गया उसकी भी एक वजह थी कि बीजेपी ने इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो वसुंधरा राजे बीजेपी का चेहरा नहीं थी। वहीं से साफ संदेश था कि वसुंधरा राजे बीजेपी के अगली मुख्यमंत्री नहीं होगी, और वो संदेश साफ तौर पर जब बीजेपी ने जब विधायक दल की मीटिंग बुलाई तब एक तरह से तय हो गया था, जब राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची थमाई और उन्हीं के हाथ से ये ऐलान करवाया कि भजनलाल शर्मा बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे और राजस्थान के अगले सीएम होंगे। तो जब उनसे ये ऐलान करा दिया तो अब वसुंधरा राजे के लिए उस गद्दी पर जाना
लगभग नामुमकिन सा है। और उनके समर्थक जो ढेर सारी उम्मीद लगा कर बैठे हैं, कम से कम ये उम्मीद न लगाएं। वसुंधरा राजे की कोई सम्मानजनक वापसी ज़रूर हो सकती है, लेकिन सम्मानजनक ऐसा मुश्किल लग रहा है जिसमें राजस्थान की सत्ता के अंदर दूसरा केंद्र बन जाए।